जो मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, आणविक बंध या विद्युत संयोजी बंध क्या है, इसको उदाहरण सही समझाइए। तो उदाहरण सहित भी आएगा। तो आयनिक बंध इसी को कहते हैं, विद्युत संयोजी बंध क्या है। तो आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें आयन उत्पन्न होंगे, ठीक है ना। जैसे धन आयन और ऋण आयन, आयन उत्पन्न होंगे, तो यही है आयनिक बंध। तो थोड़े देखते हैं लिखना कैसे है। वैद्युत आकर्षण बल जो धन आयन व ऋण आयन को एक साथ बांधता है, ठीक, धन आयन और ऋण आयन को एक साथ बांधता है, आयनिक या वैद्युत संयोजक बंध कहलाता है। बस परिभाषा इतना लिखना है, ठीक ना बच्चों। वैद्युत आकर्षण बल जो धन आयन व ऋण आयन को एक साथ बांधता है, आयनिक या वैद्युत संयोजक बंध कहलाता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक आयनिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। इसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और एक परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये प्लस आयन बनाता है, ठीक, और दूसरा परमाणु ग्रहण करता है, और जब ग्रहण करता है तो माइनस आयन बनाता है। अपना संयोजी कक्षक पूर्ण करते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार संयोजी कक्षक पूर्ण करके अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें एक दूसरे को प्रदान करके और धन ऋण आयन बनाता है, वो आयनिक बंध कहलाता है। उदाहरण समझ सकते हैं, बस इतना ही लिखना है। और उदाहरण देना है NaCl, सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ से समझते हैं, Na सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो बोहर नामक वैज्ञानिक एक थे, या बोर वैज्ञानिक भी इसका नाम कह सकते हैं। उनके अनुसार 2 8 8 क्रम भरा जाता है इलेक्ट्रॉन। तो पहला कक्षक में 2, फिर 8, फिर 1, मतलब कि 2 8 10 और 1 11। इसमें क्लोरीन में 2 8 7 होता है। तो इसमें जो बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्लोरीन को दान कर देगा, क्योंकि इसको दान करके क्लोरीन 8 हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ। और ये सोडियम प्लस आयन हो जाता है, और क्लोरीन 7 का 8 हो जाता है। 2 8 8 हो जाता है, 2 8 हो जाता है, मतलब इनका इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं। तो ये ग्राही कहला जाता है क्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस, और 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस। इस प्रकार आयन उत्पन्न हो जाते हैं और एक दूसरे से बंध, एक आयनिक बंध से बन जाते हैं, NaCl बन जाता है, ठीक है ना, या Na+Cl नेगेटिव या NaCl, ठीक ना। इस प्रकार ये आयनिक बंध का उदाहरण है, ठीक है ना। इसका नाम देख सकते हैं, यहाँ लिखा है। अब आयनिक बंध निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। आयनिक बंध निर्माण जब होता है तो कुछ प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, जैसे आयनन बंध, दूसरा है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, तीसरा है जालक ऊर्जा। अब इसमें थोड़ी थोड़ी लिखना है। तो आयनिक बंध निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे आयनन एंथैल्पी, इसमें आपको थोड़ी सी लिख देना है कि आयनन एंथैल्पी मतलब कि इसमें धातुओं से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है ना, ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो जितनी ऊर्जा प्रदान की जाएंगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है, वह उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है। बस इतना ही लिखना है। कोई भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए, मतलब दान करेगा ना, तब ना आयन उत्पन्न होंगे, तो जितने ऊर्जा लगेगा वह आयनन एंथैल्पी है। इसमें इतना लिखना है। इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या है, हम लिखे जरूर नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, 2 लाइन लिखना है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लब्धि मतलब ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए, मतलब जब ये दान करेगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है जब कोई परमाणु, तो ऊर्जा मुक्त होती हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। बस इसमें इतना ही लिखना है। और जालक ऊर्जा क्या है, जब क्या होता है कि जब धन आयन और ऋण आयन जब आपस में मिलते हैं, मतलब कि जब धातु परमाणु एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो जब इनसे क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये जालक ऊर्जा कहलाता है। जितनी ऊर्जा मुक्त होती है जालक ऊर्जा है, ठीक है ना। जालक ऊर्जा जितनी अधिक रहेगी उतनी ही आयनिक बंध स्थायी और मजबूत रहेगा। बस इतना लिखना है। तो ये 3 कारक हुए प्रभावित करने वाले आयनिक बंध के निर्माण को, ठीक। और ये इसका उदाहरण एग्जाम्पल लिख देना है सोडियम क्लोराइड का।
और ये इसका ये परिभाषा है। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ये वीडियो कैसे लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू इतना समय देने के लिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।